और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो कई बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सीएम धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा और राहत कार्यों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर वो कई बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। सीएम धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने राज्य के विकास, अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। और इस खबर पर देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंत जी, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। क्या कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं? किन किन मुद्दों पर आज उन्होंने चर्चा की है? आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और पिछले 2 दिनों से वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। सबसे पहले ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उस पर डैम बनाने की बात के लिए अनुमति मांगी है कि जो उत्तराखंड की गंगा नदी को छोड़ करके बाकी जो तमाम नदियां हैं वहां पर जल विद्युत परियोजनाएं अगर काम करेंगी तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की कमी भी दूर हो पाएगी और राजस्व की प्राप्ति भी राज्य सरकार को हो पाएगी। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने उत्तराखंड के ही जो सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख है अनिल बलूनी, उनसे भी मुलाकात की है। यानी पौड़ी से जो सांसद है उनकी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है। हालांकि इसको शिष्टाचार मुलाकात कहा गया है। और इससे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के तमाम जो नेता हैं वो दिल्ली जा रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है और उसके अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। कयास उत्तराखंड में ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की मुलाकात गृह मंत्री से होने वाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से होने वाली है, प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे और उत्तराखंड के लिए एक आपदा के संदर्भ में विशेष राहत पैकेज की मांग भी करेंगे। इसके अलावा आगामी जो निकाय चुनाव है उसके मद्देनजर पर भी संगठन के बड़े नेताओं से वो रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ उत्तराखंड में कैबिनेट में फेरबदल होने की जो चर्चाएं हैं उसको भी वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा तो क्या उसमें नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या फिर पुराने चेहरे वर्तमान में रहेंगे और नए जो पद खाली है उन पर नए जो चेहरे उनको मौका दिया जाएगा। इसको लेकर के भी संगठनात्मक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री समय समय पर अपने संगठन को अवगत कराते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दौरा काफी कारगर है, क्योंकि बड़े बजट की जो मांग है वो लगातार उत्तराखंड में जो आपदा से राजस्व का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भारत सरकार के मदद की आवश्यकता है और ऐसे में उम्मीद है कि जरूर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोई ना कोई सौगात लेकर के देहरादून जरूर पहुंचेंगे। पंत जी, केदारनाथ में आई आपदा पर यदि नजर डाले तो अभी वहां की स्थिति क्या देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन संपन्न हुआ है, सकुशल खत्म किया गया है, उसके बाद अब इस बात का आकलन करना शुरू हो गया है कि अधिकारी अब जिला प्रशासन के माध्यम से अलग अलग विभागों को कितना नुकसान हुआ है। यानी अगर चकबंदी की जो पुस्ते हैं वो ढह चुके हैं तो जलागम को या सिंचाई विभाग को कितना नुकसान हुआ है। इसी के अलावा अगर वन विभाग की बात करें तो वन विभाग की कितनी जमीनें खत्म हुई है उसका आकलन किया जा रहा है। राजस्व विभाग को कितना नुकसान हुआ है, पेयजल विभाग की कितनी लाइनें ध्वस्त हुई है, सड़क परिवहन की कितने नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन के जरिए पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ये रिपोर्ट अलग अलग जिलों की आपदा के दरमियान पूरी तैयार की जाती है और उसके बाद वो शासन स्तर पर आती है। शासन स्तर पर आने के बाद मुख्य सचिव की ओर से इसकी समीक्षा की जाती है और मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करते हैं कि उत्तराखंड में कुल जो आपदा आई है उसके दरमियान कितना नुकसान हुआ है, कितनों को मुआवजा दिया गया है, कितने की आवश्यकता है और कितने ऐसे गाँव हैं उनका चिन्हितीकरण किया जाएगा जो खतरे की जद में है, जिनको पुनर्वास किया जाना चाहिए, उसको लेकर के कितने अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी, उसी के आधार पर भारत सरकार से मांग की जाती है। पंत जी, अगर बात कर ली जाए केदारनाथ धाम की तो क्या दूसरे चरण की केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू की जा सकती है और कब तक? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त भी चल रही है। केदारनाथ में जो आपदा आई थी 31 जुलाई की रात को, उसके बाद से केदारधाम का जो पैदल ट्रैक था
वो जगह जगह ध्वस्त हो गया था भूस्खलन और बादल फटने के कारण, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अब उन रास्तों को बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सेना वैली ब्रिज को बना रही है, स्काई पुल को बना रही है और जो पीडब्ल्यूडी के वर्कर हैं उनकी तादाद बढ़ा करके जो रज्जू मार्ग है जिससे खच्चर जाते हैं उस रास्ते को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन उसमें अभी और चुनौतियां हैं। लेकिन जहां तक यात्रा का सवाल है तो केदारधाम की यात्रा को हेलीकॉप्टर के जरिए फिर से शुरू किया गया है, क्योंकि अभी भी 2 हेली सेवाएं वहां पर सेवाएं दे रही हैं और जिसमें 25% की कटौती किराए में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने की है, ताकि लोग हेली सेवाओं के माध्यम से अगर केदारधाम का दर्शन करना चाहते हैं तो लोग वहां पर जा सकते हैं। ये अलग बात है कि मौसम की चुनौतियां लगातार बनी हुई है, जिस कारण से कतिपय जिधर राउंड अगर हेलीकॉप्टर को जाना राउंड नहीं जा पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जा पा रहे, ये बात सच है। लेकिन उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बाद एक बार पैदल ट्रैक से यात्रा जरूर शुरू होगी, बहुत जल्द शुरू होगी, इसका दावा मुख्यमंत्री ने किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंतु जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के